कॉल्स ले लें, मैक्सिमम कॉल्स ले लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हम हर जुमेरात को लाइव पेश करते हैं और इस प्रोग्राम में जो दिल के पेशेंट्स हैं, कार्डियक पेशेंट्स, अगर आपको एंजाइना का मसला है या हार्ट अटैक हुआ हुआ है या कोई भी दिल का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर है, तो आप लाइव कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और हमसे मशवरा कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 945003 अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो हमारा कोड 051 ऐड कर लें, 051945003। नाजरीन, दिल की बीमारियां वैसे तो अगर आप एहतियात करें और मेडिसिन टाइमली लें और चेकअप कराएं तो ये इंतहाई कंट्रोल हो जाने वाली बीमारी है और अगर इसको वक्त पर कंट्रोल कर लिया जाए तो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन दिल के मरीज़ों को स्पेशली केयर करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि अभी कोल्ड वेव चल रही है और इंतहाई मुल्क भर में ठंड बढ़ गई चुकी है और सख्त ठंड है। तो इसमें लोगों को आम तौर पर सर्दी के एक्सपोजर की वजह से एंजाइना के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जिनको स्टेंट पड़े हुए हैं, जिनको बाईपास हुआ हुआ है, उनको दोबारा से छाती में दबाव और तकलीफ़ का एहसास होने लगता है। और इसी तरह हमने ये भी देखा है कि हमारे पास मरीज़ जो हैं वो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स ख़राब होकर और खांसी ज़ुकाम और इन्फेक्शन के साथ और इंतहाई एंड स्टेज पे आते हैं, जिनको फिर वेंटिलेटर सांस देने वाली, मसनूई सांस देने वाली मशीन पर डालना पड़ता है। और ये सिर्फ छोटी छोटी बातों को निगलेक्ट करने से, इग्नोर करने से ये कैफियत पैदा हो जाती है। तो आज का प्रोग्राम इस सिलसिले में भी बात करेंगे कि ऐसे पेशेंट्स जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं या जिनके दिल कमज़ोर हैं, उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, या जिनको स्टेंट डले हुए हैं उनको इस मौसम में क्या एहतियातें करनी चाहिए ताकि उनको मसला ना हो। नाजरीन, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। आप कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेडिकेयर कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, आजकल हमने देखा है कि हमारी इमरजेंसी ऐसे पेशेंट से फुल हो रही है जो कि स्टेबल थे, जो दवाइयाँ खा रहे थे और हार्ट फेलियर, उनका दिल कमज़ोर थे पर वो स्टेबल थे। पर आजकल हमने देखा है कि वो हार्ट फेलियर के साथ और इंतहाई सांस की ख़राबी के साथ इमरजेंसी में दाखिल हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है और इसके इनसे कैसे बचा जा सकता है? जी, आई थिंक जो मौसम दो किस्म के हमारे जो एक्सट्रीम मौसम हैं, एक गर्मी और एक बहुत ज़्यादा सर्दी, ये हमारे जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी परेशान कुन मौसम होते हैं, क्योंकि इन दोनों मौसमों में दिल की जो हालत है वो स्टेबल से अनस्टेबल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। वो लोग जो दवाइयों पे आराम से चल रहे होते हैं और सीने में दर्द वर्द नहीं होती, या हार्ट फेलियर होता है तो दवाइयों पे उनका हार्ट फेलियर कंट्रोल होता है, तो उनको एंजाइना होना शुरू हो जाता है इस ठंड की वजह से, या फिर हार्ट फेलियर हो जाता है। ना सिर्फ ठंड की वजह से बल्कि इसके साथ जो फ्लू होता है या चेस्ट इन्फेक्शन होती है या नमोनिया होता है, वो हार्ट अटैक को प्रमोट करता है। फिर आगे से हार्ट फेलियर, जिनके दिल कमज़ोर होते हैं हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। और हमारे यहाँ एक ये भी होता है कि सर्दियों में हमारे जो जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं और स्नैक्स हैं, वो ऐसे स्नैक्स हैं जो एक तो डीप फ्राइड होते हैं, बहुत ज़्यादा तेल उसमें डला होता है, बहुत ज़्यादा मसाला और नमक बहुत ज़्यादा डला होता है। तो उसमें से जो दो मरीज़ जो ज़्यादातर इससे इफ़ेक्ट होते हैं, एक हार्ट फेलियर वाले जिन पे नमक और मसाले की वजह से लंग्स में पानी भर जाता है, और दूसरा ब्लड प्रेशर वाले जिनका ब्लड प्रेशर जो है ऊपर जंप कर जाता है, नमक कंट्रोल ब्लड प्रेशर जो है वो जंप कर जाता है। बहुत सारे हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो बड़े सेंसिटिव होते हैं नमक को भी और ठंड को भी, और थोड़ी सी भी उनमें टेम्परेचर में गड़बड़ हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। और आजकल जो टेम्परेचर जा रहा है वो काफ़ी नीचे जा रहा है। हम रात को 3, 4, 4, 5 और कई दफ़ा बीच में माइनस में भी चला गया, और इस वक्त 10, 12 के करीब है। तो उसमें से जब आप ठंडा पानी पिए या ठंडी हवा चले और आपके सर पे, मुंह पे और गर्दन पे लगे या जिस्म पे कहीं भी लगे, तो अब दिल की नालियों को सुकेड़ देती है और दिल का जो काम है वो बढ़ जाता है, और उस वजह से एंजाइना भी होना शुरू होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। तो इस पर बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को गर्म रखें। जब बाहर निकले तो प्रॉपर आपका सर कवर हो, टोपी पहनी हो, मफलर पहना हो, कपड़ों के नीचे बुनियान पहनी हो, पजामा पहना हो, अगर शलवार कमीज़ पहना है तो पजामा नीचे पहना हो ताकि सर्दी को रोके, और स्वेटर वगैरह और सारी अपने आप को प्रॉपरली कवर करके रखें। दैन चाय का, कहवे का
और सूप वगैरह ये यखनी का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करें, और यखनी भी वो जिसमें चिकनाई कम हो, जिसमें नमक ना हो, या नमक थोड़ा वो वाला ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे सर्दी काफ़ी हद तक कम होती है। और बुज़ुर्ग लोग जो कि जिनको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, उन्हें चाहिए कि मतलब पानी भी जब पिए तो या तो नॉर्मल टैप वाटर हो, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो कि आजकल टैप वाटर भी ज़रा ठंडा होता है, तो वो अगर नीम गर्म हो तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और इसी तरह अगर नमाज के लिए वज़ू करें तो हमेशा गर्म पानी से वज़ू करें, ठंडे पानी से वज़ू ना करें। नहाएं तो गर्म पानी से नहाएं, और कोशिश ये करें कि बाथरूम को गर्म करके नहाएं। अगर कोशिश ये करें कि दिन वक्त नहाएं, जब धूप निकली और नहा के आके धूप में बैठ जाए, ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड का हल्का सा झटका आपको जो है आपके बैलेंस को ख़राब कर देता है, हार्ट फेलियर कर देता है, हार्ट अटैक कर देता है, ब्लड प्रेशर ऊपर शूट कर जाता है, और सारी की सारी जो मशक्लें हैं। हमारे पास जो पेशेंट अभी आते हैं बेचारे वैसे तो वही दवाई खा रहे होते हैं, वही एहतियात कर रहे होते हैं, तो या तो ठंड होती है या खुराक होती है जो उनके पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। तो इस चीज़ का जो है वो एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है सर, एक कॉलर ने प्रोग्राम में शामिल करते हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं यहाँ से बोल रही हूँ हिमाचल में। जी जी, सवाल कीजिएगा। जी जी। जी, क्या दो पूछना स्टैंड चाहते? कर चुके ना। पहला स्टैंड मुझे पास था तो उसका कॉन्टेक्ट हुआ था जी जी मेन। फिर उसके बाद 1 साल के अंदर एक भी मसला होता था, तो उसमें भी स्टैंड पर। टीवी जी जी, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलें अच्छा अच्छा। प्लीज़। जी, सवाल कीजिए। अब ये है कि अभी अब घबराहट हो जाती है, दम में हार्ट बीट तेज हो जाती है और सांस बंद होती है। ठीक है, आपको स्टेंट जो है पड़े हुए कितना टाइम हो गया? स्टैंड पड़े हुए अभी तकरीबन 3 महीने हुए हैं, दूसरा तीन, स्टैंड जो दूसरा पड़ा स्टेंट। उसी वे में। ठीक है, और उसके बाद आप दवाई बाकायदगी से खा रही हैं? जी जी, दवाई बाकायदगी से खा रही ठीक। हूँ, साइड डायबिटिक में। जी, आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं? मेडिसिन है, मैं आपको बता देती हूँ। जी जी ये ढाबा मैट और लो प्लेटलेट्स जी और रो रोबिस्टा जी जी और कॉनकोर। जी। कितने मिले? कितने मिलीग्राम कॉनकोर? कॉनकोर 5 mg। पूरी खाते हैं? जी जी, एक रोजाना। ठीक है जी। और जेस्ट्रिल जेस्ट कितने मिलीग्राम? 5 mg। वो ये पूरी खाते हैं? जी जी, ठीक ये है, जेस्ट्रिल पूरी आधी। जेस्ट्रिल आदि खा रहे हैं, ठीक हो गया। इनकी उम्र कितनी है? 55। 55। और इनका दिल कितने परसेंट काम कर रहे हैं? एको के ऊपर कितने परसेंट काम कर रहे हैं? जी वो तो ठहरे रिपोर्ट्स में होगा, ठहरे मैं ठीक। आपको बताती दिल हूँ। कमजोर तो नहीं है? कमजोर था, वो कह रहे थे कि मसल स्ट्रांग है, इसलिए हम ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ नहीं जा रहे। चिन्ह ले ठीक है। स्टेंट ऊपर। जो शुगर जो है वो कंट्रोल रहती है इनकी? जी जी, शुगर कंट्रोल रहता है। ठीक है। और खाली पेट कितनी शुगर रहती है? खाली पेट कितनी शुगर रहती है? 160 170। ठीक है। और ब्लड प्रेशर ठीक रहता है? जी जी, वो लो होता है इनका। वो लो होता है, कितना होता है? 90-60 से कम होता है? 110 और इस तरह 80 70। ठीक हो गया। वॉक वॉक करती हैं या नहीं करती? नहीं, वॉक नहीं करती। ठीक है। थोड़ा बहुत चलती हैं, यानी घर के? नहीं, घर के काम करती है, वॉक ठीक। नहीं करती। और वजन ज्यादा तो नहीं है? नहीं नहीं, वजन कम हो गया बहुत ज्यादा स्टंट्स के बाद। ठीक है। चलने पे छाती पे दर्द या दबाव तो नहीं होता? चलने में छाती में दर्द होता है, बहुत होता है। अच्छा। और सांस चढ़ता है। सांस भी चढ़ती है। आखिरी दफा डॉक्टर को कब चेक कराया था? ये अभी 2 मंथ्स पहले चेक जी, करवाया था। उन्होंने क्या बताया था कि क्या ठीक है? वो प्रॉपर इस तरह नहीं देखते, बस वो मेडिसिन दे देते हैं RIC में। ठीक हो गया। तो उन्होंने बाईपास से सजेस्ट बाईपास तो सजेस्ट नहीं किया था उन्होंने? नहीं, बाईपास सजेस्ट नहीं किया था। और 2 स्टेंट डल गए थे? नहीं, पहला स्टंट 1 साल पहले डला है ना, ठीक हो फिर गया। साल के अंदर अंदर दूसरा डल गया। बिल्कुल पेन ठीक था है। इनको। ठीक हो गया। और इन्होंने कोई 2 महीने में ECG तो नहीं कराई दोबारा? 2 महीने में ECG नहीं करवाई इन्होंने। ठीक हो गया। और मैं ब्लड टेस्ट तो नहीं कराए, खून के टेस्ट?
जी वो करवा के जाती हैं जब डॉक्टर के पास जाती हूँ वो आखिरी दफा कब कराए थे और क्या वो ठीक थे? गुर्दों का वो टेस्ट, सारे जी जी वो बिल्कुल ठीक थे। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ठीक था, नॉर्मल था? वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पतली जी 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 जी, स्मार्ट सी हैं, पतली सी हैं, मोटी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत लेकिन अब तो बाद में ठंड बहुत ज्यादा है ना, शायद उसकी वजह से फिर ठीक होता है, हो। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहें, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर एबटाबाद से कॉल थी, वालदैन की 55 ईयर्स उम्र है और उनको 1.5 साल में 2 स्टेंट पड़े हैं। दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं लेकिन उनको घबराहट, छाती में दर्द और दोबारा से वो पेल्पिटेशन, दिल के धड़कने का मसला शुरू हुआ हुआ है। मेडिसिन ये यूज़ कर रही हैं। हाँ, आई एम श्योर कि उनको मेडिसिन वो सारी ले रही होंगी जो आपने पूछी, जो बता सकती थी वो बताई, बाकी नहीं बताई। उसमें एस्पिरिन होगा या क्लोपिडोग्रेल या लो प्लेट या नो क्लॉट, उस तरह की कोई चीज़ ले रही होंगी। और ये भी नहीं पता कि नाइट्रेट्स वगैरह सस्ता है, कार्डनेट या कोई इस तरह की कोई चीज़, वो नाइट्रोमेट नहीं या ऐसे। बताई, हाँ लो प्लेट लास्टोविस्टा, कॉनकोर, जेस्ट्रिल, डेपामेट से हाँ, यूज़ कर रही हैं। टोटल शुगर की दवाई और बाकी वो सारी ले रहे हैं, तो शुगर उनकी 50-60 के करीब है। दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमारे पास मरीज़ आते हैं, शुगर वाले आते हैं या ब्लड प्रेशर वाले आते हैं, तो ज़्यादातर जो शुगर वाले आते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई होती है या बाईपास हुआ होता है लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, और शुगर कंट्रोल ना हो तो ये मतलब है कि आपका खून जो है वो काफ़ी गाढ़ा है और वो जमना शुरू हो जाता है। जो बाकी नालियाँ बंद हों या स्टेंट पड़े हों तो उसके अंदर क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है जिनको शुगर हो कि आपकी शुगर सुबह की फास्टिंग 120-30 से किसी सूरत में ऊपर नहीं जानी चाहिए, और जो शाम वाली शुगर है खाने से पहले वो 160-70 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और हर सूरत में 200 से नीचे रहनी चाहिए। और जिन लोगों की इस तरीके से शुगर कंट्रोल रहती है उनके स्टेंट भी काम करते रहते हैं, उनके बाईपास भी काम करते रहते हैं। आपका ज़्यादा जोर ये होना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले अपनी शुगर ज़रूर कंट्रोल करवाएं। उस वक्त तक डॉक्टर की जान ना छोड़ें जब तक ये मैंने जो लेवल बताए हैं आपके शुगर के ये हो ना जाएं। और आपके 3 महीने का जो कंट्रोल, जिसे हम HbA1c कहते हैं, जो 3 महीने का कंट्रोल बताता है शुगर का, वो 7 से नीचे होना चाहिए। ये चीज़ें अगर होगी तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। इन्हें चाहिए कि आई थिंक अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं। जैसे मैंने पहले कहा कि गोली है जो कि सस्टैक है या नाइट्रोमेंट है, नाइट्रेट है, वो गोली साथ हो जाए सुबह शाम तो उससे ज़रा इनकी तबीयत ज़रा बेहतर हो जाएगी। नहीं पता कि इनकी एंजियोग्राफी में और कौन सी नालियाँ बंद हैं, सिर्फ यही बंद थी जिसको स्टेंट डला, 1 साल पहले डला है, कभी डला, बाकी नालियों का क्या हाल है। तो इनकी वो CD देख के तो वही देख बता सकते हैं कि क्या इन्हें और दवाइयों की ज़रूरत है कि नहीं है, और ये चलती भी नहीं है। कई दफ़ा होता ये है कि आपको मस्कुलर पेन होता है तो आप कहते हैं ये हार्ट का पेन है, तो वो एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाके चेक करवा के तो सही तरीके से अगर नेक्स्ट टाइम जाएं तो उन्हें बताएंगे मुझे चलने से दर्द होता है, खाने से दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से दर्द होता है, या नहाते हुए दर्द होता है, तो ये दिल का दर्द है, और उसमें फिर नुस्खा बदलने की ज़रूरत होगी। और अगर मुमकिन हो तो नेक्स्ट टाइम जो है वो अपने डॉक्टर साहब जिनके पास गए उन्हें ये सारी की सारी चीज़ बताएं और अपना नुस्खा जो है उसी हिसाब से तजवीज़ कराने की कोशिश करें। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? टीवी की आवाज बंद करो। जी जी जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल कीजिएगा। मुझे दिल का मसला है जी, 20% दिल का कह रहा हूँ। जी जी, ज़रा ऊंचा बोलिएगा। जी बोलिए। मेरा दिल का मसला है, दिल का। हाँ बोलिए। जी जी, मेरा दिल का मसला है। ठीक है, क्या मसला है दिल का? दिल का है कि 20% कॉल करता है ठीक है तो पाँव में जलन है बहुत, जो है ना, पाँव में जलन है। जी जी, और ये क्या नाम, ये बाएं बाजू है ना, बाएं बाजू ये भी दर्द करती है सफर से। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 63 साल है। कितनी? 65 साल। 65। जी जी, शुगर ब्लड प्रेशर है आपको? ये शुगर कंट्रोल है, लेकिन शुगर कंट्रोल है। ठीक है। और सांस खराब। सांस का मसला तो नहीं होता? सांस ज्यादा फूलती है? ये सांस अभी ठीक है। ठीक है। सांस ठीक है। लेटे हुए सांस तो नहीं फूलती? ना ना, सांस नहीं फूलती है। ठीक है। तो बाकी कल दवाई खाता हूँ। अच्छा, मेडिसिन कोच। एक और खाता हूँ, तो क्या नाम है इसको, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, जी जी सर 200 ये भी खाता हूँ। जी 2 किलो खाता हूँ। जी, हाँ,
तो अभी दर्द वाला मामला है बस। अभी सिर्फ दर्द? एक ताकत की गोली खाता हूँ। ठीक है, लिया और ठीक है, बस ये दो ये खा रहा हूँ मैं। ये पाऊँ का मैं अलग बहुत है। ठीक है। आपने आखिरी दफा बाजू हिलाने से तो दर्द ज्यादा नहीं हो जाता कहीं? अरे ये नीचे नीचे जब करता हूँ कुछ चीज करता हूँ तो मैं और काम में करता रहा तो बाजू दर्द करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहे, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। 65 ईयर्स इनकी उम्र है, थोड़ी कॉल सुनने में मुश्किल आ रही थी। इनका दिल कमज़ोर है, इजेक्शन फ्रैक्शन 20% है, दिल 20% काम कर रहा है, मेडिसिन ले रहे हैं, बाजू में दर्द होता है। हाँ जी जी, आई थिंक अच्छी बात यह है कि 20% बहुत कम इजेक्शन फ्रैक्शन है, इसका मतलब हार्ट काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन उन्हें सांस वाला कोई इशू नहीं है। इसका मतलब वो जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसमें सांस की भी दवाई है और वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जो उनका मेन मसला है वो दर्दों वाला, जो कि बाजू में दर्द है, जो कि पट्ठों का दर्द हो सकता है और रात को पाँव में जलन होती है। तो इस उम्र में आके इन दवाइयों के साथ कई दफ़ा पाँव में जलन होती है, तो उसके लिए दवाई एक जो है वो, अगर इनके पास कागज़ पेन हो तो मैं लिखवा देता हूँ, वो देख लें, इस्तेमाल कर लें, उससे आराम आए 2 हफ्ते तक तो ठीक है, ना आए तो फिर एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर अपनी दवाई बदलवा लीजिएगा। एक तो दर्द वाली दवाई पैनाडॉल की 2 गोलियाँ आप किसी वक्त भी बाजू में दर्द है सुबह दोपहर शाम आप ले लें। उससे जो है हमें नहीं पता कि इनके गुर्दे का फंक्शन कैसा है, क्योंकि अगर क्रेटिनिन या यूरिया ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा पेन किलर स्पेशली एनसेड जो है वो नहीं देते, उसमें से पैनाडॉल या पैरासीटामोल जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। दूसरा ये है कि रात के लिए गैबी का GABICA गैबी का गोली है, वो एक रात को जो है खाने के बाद आप ले लें और उससे होपफुली उम्मीद है कि पाँव की जलन बेहतर होगी। और उससे आराम ना आए तो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके कोई और दवाई लिखवा लीजिएगा। आजकल सर सर्दी के सिलसिले में भी, क्योंकि ये इन पेशेंट्स में वो दर्द एंजाइना ज़्यादा उठ पड़ता है, तो जैसे आपने बोला कि ढांप के रखें, सर्दी से बचें, वो भी फ़ायदा इनको दे शायद। वो तो बहुत ज़रूरी है। देखिए वो तो हर दिल के मरीज़ के लिए भी और जिसको नहीं भी दिल का मर्ज उसके भी लिए कि सर्दी से बचना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ढांप के रखें, टोपी मफलर पहन के, मोटी 2-2 3-3 तहें कपड़ों की आपकी होनी चाहिए, वो पहन के तो फिर ठंड में निकलें। और कोशिश ये करें कि गैर ज़रूरी ठंड में बाहर ना निकलें, स्पेशली सुबह सवेरे का टाइम जो होता है, फजर का टाइम होता है, और या फिर जो शाम का मगरब के बाद का टाइम है वो ठंड वाला टाइम है, उससे आप बचने की कोशिश करें तो आपकी जो तबीयत है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। और आजकल ये भी हो जाता है कि जो एक्सट्रीम एजेस है उसमें जब ठंड ज़्यादा होती है तो उसमें चेस्ट इन्फेक्शन और फ्लू वगैरह के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक और कॉलर से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने बात करनी है बाबा जाकिर साहब की, जी जी भाई है मेरे। जी जी, आपके सवाल कीजिएगा, सुन रहे हैं। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ। जी जी, सवाल कीजिएगा। हाँ जी, वो मेरे भाई हैं, उनका 2013 में ना हुआ था, स्टंट डले थे ठीक है RIC में रावलपिंडी में ना। जी तो वो उनको मेडिसिन वो ले रहे हैं जी। और उसकी वजह से ना उनकी जो है वॉमिट नहीं रुकती। और उन क्या यही पूछना क्या था नहीं होता कि जी? मेडिसिन में आपको बता देती हूँ, मेडिसिन की वजह से क्या मसला होता है? वॉमिट हो जाती है। वॉमिट हो जाती है, ठीक है हाँ जी जी जी, तो वो हालांकि रेगुलर चेकअप करवाती हैं उसको। ठीक है। ये कब से वॉमिट होना शुरू हुआ है जी? वॉमिट उनको 1 मंथ हो गया है। 1 महीने से हो रहा है। और उन्होंने इस महीने में अपने ब्लड टेस्ट कराए हैं? कोई खून के टेस्ट, जिगर के टेस्ट? हाँ जी, वो उन्होंने सारे करवाए हैं, वो उनके ठीक है। LFT ठीक है, 2 लिवर माह से। फंक्शन टेस्ट, बाकी रीनल फंक्शन टेस्ट, गुर्दों के टेस्ट, जिगर के टेस्ट सब ठीक है? हाँ जी, वो उन्होंने करवाए थे, वो सारे ठीक है इनके। उम्र कितनी है इनकी? 55 है। 55 है, ठीक है। दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल करते हैं? वो दवाइयाँ करते हैं एसिकार्ड है जी 75 mg जी और यूनिफ्रेम है ये 10 दूसरी- mg, जी रेजोडेक्स है ये 60 mg जी और गैनाटॉन है जी ये 50 mg। जी एल्प लेते हैं जी और जो है नॉर्विटा लेते हैं 20 है जी और लेते हैं एडोडार लेते हैं, ये लेते हैं सारी मेडिसिन। सही हो गया। और क्या इनको वॉमिट के अलावा कोई और मसला भी होता है या खाली यही प्रॉब्लम है? वॉमिट के अलावा इनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने सीने में और दर्द। वॉक करते हैं वो
और वॉक करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, दर्द तो नहीं होता हाँ जी, सीने में? वॉक करने से उन्हें वॉमिट हो जाती है। उस वक्त वॉमिट होती है, लेकिन वैसे खाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी खाना खाने के बाद डकार नहीं आते और मैदे में हाँ जी, तेजाबियत और उनका जलन का ऑपरेशन भी हुआ एहसास? हुआ है ये पित्ते का। अच्छा ठीक है। ये कब हुआ था और जी? उस वो उनका काफी अच्छे से हुआ हुआ है। ठीक है। उसके बाद लेकिन ठीक थे, उसके बाद कोई मसला नहीं था इनको? वजन ज़्यादा था। नहीं, उसके बाद इन्हें कोई मसला नहीं था। ये सही 2 एक मंथ से इनको से हुआ मसला हो गया है। है, वजन ज्यादा तो नहीं है वॉमिट इनको? हो जाती है उनको। जी, वजन ज्यादा तो नहीं है? नहीं, वजन नहीं है ज्यादा। और शुगर और ब्लड प्रेशर तो नहीं है? शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर भी नहीं है। नहीं है। और सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? जी जी, स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करते हैं। खाना बाहर का इस्तेमाल करते हैं कि घर से खाते हैं? नहीं, घर पे खाते हैं। घर काम क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिशियन। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो दिन में कितनी दफा वॉमिट हो जाता है? दिन में ठहरे मैं पूछ लेती हूँ, कितनी दफा वॉमिट होता है? 5 से 6 टाइम हो जाता है। ठीक है। इन्होंने इसके लिए किसी डॉक्टर को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैदे के स्पेशलिस्ट को दिखाया? हाँ जी, ये मैदे के स्पेशलिस्ट को दिखाया है। उन्होंने क्या इसका इलाज तजवीज़ किया था? गोनट। ठहरे मैं पूछ लेती हूँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस दवाइयाँ ही दी थी। वो कोई एंडोस्कोपी तो नहीं की थी उन्होंने? जी एंडोस्कोपी जो ट्यूब डाल के? हाँ जी, वो भी करवाई है। वो क्या एंडोस्कोपी भी करवाई है, लास्ट वीक करवाई है। वो ठीक, उसका क्या रिजल्ट निकला है? हाँ जी, वो भी ठीक निकली, वो भी ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल नहीं करने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर ये रावलपिंडी से कॉल थी और 55 इयर्स इनके भाई की उम्र है, सिगरेट पीते हैं, स्टेंट डले हुए हैं 2013 में और पित्ते का ऑपरेशन हुआ हुआ है। वॉमिटिंग उनको शुरू हो गई है, महीने 2 महीने से मेडिसिन सारी ले रहे हैं और मैदे की भी काफ़ी दवाइयाँ बीच में ले रहे और हैं। उन्होंने पिता पहले उसका ऑपरेशन करवाया हुआ है। उसका ऑपरेशन हुआ हुआ है सर। हाँ, तो ये आई थिंक उसमें सबसे पहले तो ये है कि 2013 में इनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, स्टेंट डला, और अभी तक ये सिगरेट पी रहे हैं। सबसे गलत काम ये कर रहे हैं जो अभी तक सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि सिगरेट से स्टेंट भी बंद होता है और नई नालियों में नई बीमारी भी आती है और नए नए ब्लॉकेजेस होते हैं, ना सिर्फ दिल की बीमारियों में बल्कि दिमाग की नालियों में ब्लॉकेजेस होते हैं। और सिगरेट के साथ साथ कई दफ़ा फेफड़ों का कैंसर और टीबी और ये बाकी सारी दवाएं फेफड़ों की, जैसे अस्थमा और ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये उसकी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से इन्हें वॉमिटिंग होती है। तो इन्हें अपने बड़ा डिटेल में चेस्ट का, हार्ट का सारे टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। ये कहते हैं चलने पे उन्हें वॉमिटिंग होती है, तो चलने में वही भी हो सकता है कि हार्ट की वजह से हो, ये भी हो सकता है कि मैदे की वजह से हो। लेकिन मैदे की अगर एंडोस्कोपी की और कोई ऐसा इशू नहीं आया तो बड़ा मसला नहीं है। जिस तरह उन्होंने दवाइयाँ बताई हैं, गोनाटन और बाकी दवाइयाँ ले रहे हैं, मैदे के लिए ले रहे हैं, तो इनको ज़रा डिटेल में चेकअप करवाने की ज़रूरत है। सिगरेट आज से बंद कर दें और उसके बाद ये वॉक वगैरह जो कर रहे हैं करें, कहीं ओवर ईटिंग तो नहीं करते, और ये चीज़ें देखने वाली ज़रूरत है। 13 में इनकी हुई थी तो अभी इन्हें एको, ईटीटी, ब्लड टेस्ट सारे के सारे करवाएं, छाती का एक्सरे करवाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो है सीटी स्कैन वगैरह चेस्ट की वो करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वॉमिटिंग हो रही है और जो बाकी इनके इश्यूज़ हैं, कोई और इशू हो सकता है, हार्ट के अलावा कोई इशू हो सकता है। तो वो एक दफ़ा ये तीनों स्पेशलिस्ट जो है, एक छाती का, एक मैदे का और डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जहाँ पे आपने दिखाया था, उनमें से सारे डिटेल में सारे टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वॉमिटिंग की कोई ऐसा कोई वजह नहीं लगती। पित्ता इन्होंने रिमूव करवा दिया जिसपे वो ठीक हो गया। गुर्दों का हमने नहीं पूछा गुर्दों के टेस्ट कैसे हैं, कि गुर्दों के टेस्ट ठीक हैं कि नहीं है। अगर वो ठीक हो, अगर तो फिर तो ठीक है, अगर थोड़ा सा वो ख़राब हो तो उससे भी वॉमिटिंग और नाजिया वगैरह हो सकता है। तो एक दफ़ा डिटेल में इन्हें चेक करवाने की ज़रूरत है। सर एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुश्तबा, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। आप हमें लाइव कॉल कर रहे हैं कार्डियक पेशेंट्स की, हम लाइव कॉल लेकर अगर आप कोई मसला अपना डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं टेलीफोन नंबर बता देता हूं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0519450030। आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से पहले टीवी की आवाज़ ज़रूर काइंडली बंद कर दें, यहाँ एको आती है, फिर आपकी बात समझ नहीं आती। आवाज़ ऊंची बात करें, क्लियर बात करें, नुस्खा अपना सामने रखें, कार्डियक कोई रिपोर्ट है तो सामने रखें जो डिस्कस करनी है, ताकि मुख्तसर बात में जल्दी आपका सवाल हम तक पहुँच सके और हम आपको जवाब दे सकें। नाजरीन, हम आजकल अभी काफ़ी मसले डिस्कस हो रहे थे जो दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशली
अभी वैसे तो मैं कोरोना के सिलसिले में भी डिस्कशन करना चाहूँगा कि वैसे तो अभी काफ़ी मरीज़ कम हो गए हैं और इसकी रेशो कम है, लेकिन दुनिया भर में अभी एक नया वेरिएंट जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, जो पूरी दुनिया में अब फिर से वो फैलना शुरू हुआ है। और उससे सवाल जनरल साहब से पूछ लेते हैं कि वो कार्डियक पेशेंट्स के लिए नेक्स्ट बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि उसे कैसे महफूज रहें, जिन्होंने 2 डोजें लगवाई हुई हैं कोरोना वैक्सीन की, या जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उनको नेक्स्ट क्या करना चाहिए कि कोरोना से मज़ीद बचे रह सकें, और बाकी सबको भी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि कोरोना से बचा जा सके। सर, ये दुनिया में अब ओमिक्रॉन और वो न्यू वेरिएंट जो कोरोना का अब आना शुरू हुआ है, और ऐसा सच बहुत ज़्यादा मरीज़ फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ है जो भी सर उठा रही है और कुछ अरसे में पता चलेगा कि इसके कितने नुकसान है या कितना डेंजरस है ये। तो इससे बचने की सर कोई तरीका है, कैसे बच सकते हैं इससे? जी जी बिल्कुल। एक तो ये है कि आपने वैक्सीनेशन करवाई हो, और अगर हो भी तो उसकी शिद्दत ज़रा कम होती है, और जो नया वेरिएंट आया है उससे उसका फैलाव भी बहुत ज़्यादा है। और लकीली आई थिंक पाकिस्तान में उस हिसाब से फैलाव नहीं है जिस तरह बाहर इंडिया में या यूरोप में, वेस्ट में या अमेरिका में हो रहा है कि लाखों के हिसाब से डेली लोग जो है वो इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, और लाख हज़ारों के हिसाब से डेली अमवात इसकी हो रही हैं। तो उसको बचने का एक ही तरीका है कि मास्क पहन के रखें, और जहाँ पे गैर ज़रूरी रश है वहाँ पे आपने नहीं जाना, और वहाँ पे भी मास्क पहन के रखें। और कहीं किसी चीज़ को, ऐसी जगह को टच कर जाए जहाँ पे ख़दशा हो कि वहाँ से कोई आपके हाथ पे कोई आ ना जाए वायरस, तो उसको सैनिटाइज़ करके ये साफ़ करें, ये साबुन से धो दें, तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हजूम वाली जगह है या रश वाली जगह है बगैर ज़रूरी वहाँ पे ना जाएं, और अपनी पर्सनल हाइजीन और जो डिस्टेंस है लोगों से वो 6 फुट वाला वो डिस्टेंस ज़रूर रखें। कभी इस पे आपने ढीला नहीं पड़ना, क्योंकि ये अभी फिर पूरी दुनिया में बड़ी स्पीड से फैल रहा है, और बहुत ऐसी स्पीड से फैल रहा है कि लोगों ने अपने अपने मुल्क जो है वो बंद कर दिए हैं, फ़्लाइट्स बंद कर दिए हैं, बाहर से मुसाफरों को इजाज़त नहीं उन्होंने दी अपने मुल्कों में आने की। उसी हिसाब से ये जो नया आया वेरिएंट इसका वायरस का, वो वहाँ पे आ ना जाए, और उसको संभालना मुश्किल होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते हैं और उसमें से फिर बहुत ज़्यादा लोगों को अस्पताल दाखिल करना पड़ता है, और दाखिल जो अस्पताल है वो इन लोगों से जब हो जाते हैं तो बाकी जो मरीज़ उनके लिए जगह कोई नहीं रहती, जिनको नॉर्मल बाकी बीमारियां हैं या एमरजेंसीज हैं जिसके लिए ट्रीट करना होता है। तो कोशिश ये होती है जी कि अगर आप एहतियात करेंगे तो उसका फैलाव कम होगा। किसी एक बंदे को घर में हो गया तो उसको आइसोलेट कर दें, और बाकी लोग मास्क पहन के रखें, उनसे डिस्टेंस रखें, और अलग उनका खाना पीना, उनका कमरा अलग कर दें। और अगर अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर करवाएं। देखें आजकल कई दफ़ा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाता है, तो फिर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हो जाती है सीटी स्कैन, चेस्ट का जो HRCT कहते हैं, वो अगर हो जाए तो उससे ज़रा सही पता चलता है। प्लस और ब्लड के टेस्ट है जो कंफर्म करते हैं। तो आप ऐसे जो आजकल वो जो स्पेशलिस्ट हैं, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं या इस वायरस को जो ट्रीट करते हैं इन्फेक्शन डिजीज़ वाले, उनके पास जाएं, और वहाँ पे ताकि उस हिसाब से अगर आपकी तशख़ीस हो जाए टाइम पे इलाज हो जाए तो इससे काफ़ी बचत होती है। अगर आप लेट हो जाए इलाज करने में और बहुत सारा नमूनिया फैल जाए लंग्स में तो फिर उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, और वेंटिलेटर पे डले तो उससे उतरना मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारे लोगों की उससे मौत हो जाती है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि मास्क इस्तेमाल करें, फासला रखें एक दूसरे से, और अपनी पर्सनल हाइजीन, हाथ को जो है वो साफ़ करके रखें। सर, एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं मिसेस अनीस बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, सवाल कीजिएगा। जी, जी मैं डॉक्टर साहब की पेशेंट हूँ, और मेरा रेटिक वॉल्व जो है वो लीकेज है उसमें। ठीक है तो उसके लिए मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ। जी। और डॉक्टर साहब से पूछना ये था कि मेरी राइट साइड वाली जो आंख है वो बहुत ज्यादा ट्विचिंग है उसमें, और पूरी राइट साइड पे ना ट्विचिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, क्या तो होता है आंख को, क्या होता है? जी ट्विचिंग है, ट्विचिंग, पूरी ठीक आंख ना बंद हो जाती जी है जी, ठीक है, ट्विचिंग बिल्कुल की वजह से। ठीक हो गया। सही है। और ये कब से हो रहा है? ये तकरीबन साल डेढ़ से ये मसला चल ठीक। रहा था, आपकी एज लेकिन कितनी? पहले हल्का था, अब ज्यादा होने लग आपकी गई है। एज कितनी है? जी एज मेरी 54। 54। और आपको आपने बताया कि एओर्टिक वाल्व लीकी है, ये कितनी ज़्यादा सिवियर रीगर्जिटेशन है, माइल्ड है, जी जी मतलब मेडिसिन से काफी हद तक मेरी ठीक है, और डॉक्टर साहब से भी बहुत दफा मेरा हुआ है, ठीक उन्होंने चेकअप किया जी। हुआ है। मेडिसिन उसके लिए कौन मुझे सी? उन्होंने रोडोपिन दी हुई है 2.5 वाली, और स्पाइरोमाइड आदि सवेरे के टाइम में लेती हूँ, और कॉनकोर जो है वो 2.5 वाली रात को एक पूरी गोली लेती हूँ। ठीक हो गया।
और ये जो आपने बताया कि आपने ब्लड टेस्ट बाकी खून के टेस्ट आखिरी दफ़ा कब कराए थे? जी मैं तकरीबन 4-5 माह हो गए ठीक, और ठीक से सारे टेस्ट? पहले करवाए थे। हेलो, जी 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 जी, ये जी टेस्ट तकरीबन ठीक 4-5 माह पहले करवाए थे, लेकिन माशाल्लाह वो ठीक आई थी। सारे ठीक है? तो शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? जी ब्लड प्रेशर तो है, उसके लिए मैं मेडिसिन ले रही हूँ, और अमूमन नॉर्मल ही होता ठीक, है, शुगर नहीं है। शुगर नहीं है। और आपने जो ये जो आपने आँख जो बताया है, ये जो ट्विच करती है, इसके लिए कोई स्पेशल मेडिसिन वगैरह भी ली है, या कोई इसके लिए कुछ लिया है, किया है कुछ? नहीं, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, लेकिन पहले शुरू में दर्द कम थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, अब बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगी है। ठीक है। क्या आंखों की जो मसल है ये आगे आंख के ऊपर तो नहीं आ जाता है, जो आंख की जो आईलेट जो है, ये आंख के ऊपर तो नहीं आ जाती, नीचे तो नहीं आ जाती? जी नहीं, ये नहीं ऐसा आती, नहीं है। सिर्फ जो है ट्विच करती है। जी जी, ठीक है, उससे पूरी साइड जो है ना, मेरी पूरी राइट साइड ट्विच करने लगी। ट्विच करती है। ठीक है। सर में दर्द तो नहीं होता, हेडेक तो नहीं होता इसके साथ? नहीं, सर में दर्द नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से राइट साइड से जो ये जॉ वाला एरिया है, थोड़ा सा इससे ऊपर, जैसे ऊपर जॉ से थोड़ी सी ऊपर वाली जगह, ऐसा लगता है जैसे मसल्स अंदर से दर्द कर रहे हैं, हल्के हल्के बिल्कुल। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सब रावलपिंडी से कॉल थी। 54 ईयर्स इनकी उम्र है, और इनका कोई एओर्टिक वाल्व लीकी है। मेडिसिन ये इस्तेमाल करती हैं, ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में रखती हैं, ठीक रहता है। आई ट्विच इनको हो रही है, जिससे परेशान है। हाँ, वो कई दफ़ा होता है कि ट्विचिंग आई की या मुंह के ऊपर मसल की हो जाती है, और कई दफ़ा वो किसी स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से हो जाती है, और अगर आप मलें तो उससे थोड़ी देर के लिए रब करें हाथ के साथ तो वो ठीक हो जाती है। और अगर ये ट्विचिंग इतनी ज़्यादा होती है, और ये कह रही थी कि एक साइड बॉडी की जो है वो भी अफेक्ट हो जाती है, तो फिर एक दफ़ा न्यूरो फिजिशियन को दिखाने की ज़रूरत है। कई दफ़ा तो होता ही है कि अगर आपको एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी की कोई मेडिसिन ले लें तो उसके साथ ये सेटल हो जाती है, और कई दफ़ा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और कोई ना कोई चीज़ ज़हन पे सवार रहती है और परेशान करती रहती है, या आपकी नींद पूरी नहीं होती, या फटीग या थकावट होती है, तो इस तरह की ट्विचिंग हो जाती है। लेकिन ये जब इस तरह की चीज़ों को पूरी साइड इफ़ेक्ट करती है तो एक दफ़ा न्यूरो फिजिशियन को दिखाना ज़रा ज़रूरी है, ताकि वो रूल आउट कर ले कि कोई और ऐसी कोई सीरियस चीज़ तो नहीं है। कई दफ़ा तो ये मामूली चीज़ें होती है जो वैसे ही, जैसे मैंने कहा कि आप रब करें, हाथ से उंगली से रब करें तो वो ठीक हो जाती है, और कोई एंटी एंग्जाइटी ले तो उससे सेटल हो जाएगी। लेकिन फिर भी शक निकालने के लिए एक दफ़ा न्यूरो फिजिशियन को ज़रूर दिखा लें। ठीक है। एंग्जाइटी से ज़्यादा ये, यानी इसको एंग्जाइटी दूर करने से ये ठीक हो जाएगी? ठीक हो जाती है, बिल्कुल नींद पूरी हो जाए, एंग्जाइटी, और कई दफ़ा मसाज वगैरह हो तो उससे ठीक हो जाती है। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सरकार से। जी बिल्कुल ठीक। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अजी नजर बोल रहा हूँ अटक से। जी सवाल कीजिएगा। सर मेरा 2012 में मुझे 2 स्टंट डले थे, जी जी तो डॉक्टर साहब ने मेरी 3 गोलियां उन्होंने लिखी थी, अस्कार्ड प्लस, डिस्कार्ड और रेवाटोर। जी। भाई ये आपने खानी है। मैं वही खा रहा हूँ काफी अरसे से, ठीक है। और साल बाद 6 महीने बाद मैं टेस्ट करा रहा। टेस्ट भी मेरे ठीक ही आते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, लेकिन एक वो जो है कोलेस्ट्रॉल की गोली वो मुझे रात को परेशान करती है, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, वो कितने मिलीग्राम की कौन सी दवाई खा रहे हैं? रेवट हो रहा है जी 10 मिलीग्राम। कितने? 10 मिलीग्राम की? जी। ठीक है। उससे घबराहट शुरू हो जाती है? नहीं घबराहट नहीं सर, रात को जब किसी वक्त मेरी आँख खुलती है तो मेरे सर में दर्द होता है। ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई रहता? नहीं, ब्लड प्रेशर सर मेरा तकरीबन 90 और 140-45, कभी कभी 150 पे चला जाता है। ठीक है। उसके लिए कोई मेडिसिन तो नहीं खाते हैं? ब्लड प्रेशर के लिए तो मैं इजी डे कभी कभी खाता हूँ। कभी कभी खाते हैं वो? जी हाँ। किसने? ठीक है। वो किसने एडवाइस की है? इजी डे किसने एडवाइस की थी? जी वो एक डॉक्टर इधर थे हमारे, इधर गांव में एक आते हैं, वो शबाशी अस्पताल से, तो उन्होंने मुझे तजवीज़ की। ठीक है। ये बता दीजिए कि ब्लड प्रेशर के अलावा शुगर तो नहीं है आपको? सर शुगर कोई नहीं है मुझे, बिल्कुल कुछ कोई दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ड्राइवर हूँ, सिगरेट तो नहीं पीते? उम्र मेरी तकरीबन 62 साल है, जी जी। और मैं 10-12 घंटे लगातार ड्राइव कर सकता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। सिगरेट तो नहीं? सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं सर। सिगरेट नहीं पीते।
ब्लड टेस्ट आखिरी दफ़ा कब कराए थे आपने? तब तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। और क्या ठीक था कोलेस्ट्रॉल और बाकी और चीज़ें? पूरा ठीक आता है जी, सारा इनकम मेरी ठीक होती है, 75% मेरा दिल काम कर रहा है। ठीक है, ठीक। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर अटक से कॉल थी और इन्होंने बताया कि 2012 में इनको 2 स्टेंट पड़े थे। सर में दर्द होता है, 3 दवाइयाँ रेगुलरली ले रहे हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर 150, 140, 90 इस तरह की रेंजेस में बता रहे हैं और इजी डे कभी कभी ले लेते हैं। इस बारे में क्या ये सर दर्द कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई से हो रहा है या ब्लड प्रेशर से, और इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? और उसमें देखें 2012 से दवाइयाँ ले रहे हैं और तकरीबन 10 साल हो गए, और अब आके सर दर्द होना शुरू हो गया, तो फिर वो दवाई तो नहीं हो सकती कोलेस्ट्रॉल वाली। ये दवाइयाँ 3 मिनिमम दवाइयाँ जो एक दिल का मरीज़ लेता है, इससे कम नहीं ले सकता, ये तीनों ज़रूरी हैं। तो इसमें इन्हें चाहिए कि ये दवाइयाँ जारी रखें, और सर दर्द का देखेंगे कहीं किसी वक्त आपका जो 140-90 रहता है, हो सकता है इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता हो। उसके लिए अगर डॉक्टर साहब से चेक करें, अगर इनका 90, 140-90 या से ऊपर ब्लड प्रेशर रहता है, तो उन्हें एक इजी डे रेगुलर बाकायदगी से लेनी चाहिए। हो सकता है कि इससे इनका ये सर दर्द ठीक हो जाए। और अगर ज़्यादा इनको ये है कि ये गोली तंग कर रही है, तो ये डॉक्टर साहब के मशवरे के बाद इस गोली को बदलवा लें, दूसरी गोली कोई कोलेस्ट्रॉल के लिए ले लें। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की गोली इनको लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल की बीमारी है और स्टेंट डला हुआ है, और उससे ना खाने से स्टेंट बंद हो जाता है और नई जगह पर नई बीमारी आ जाती है। और डॉक्टर साहब को चेक करवा के अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो फिर इजी डे को रेगुलर कर लें। अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर सारे एक दफ़ा फिर करवा लेंगे, देखें वो ठीक हैं कि नहीं है, और डॉक्टर साहब से अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवा लें। नज़र अपनी ज़रूर चेक करवा लें। कई दफ़ा होता ही है कि नज़र कमज़ोर होती है, उसकी वजह से आपको जो है सर दर्द होता है, और वो सर दर्द जो आप नॉर्मली कहते हैं कि ब्लड प्रेशर किसी और वजह से होगा, पता चलता है कि नज़र कमज़ोर है और चेक ही नहीं करवाई, और वो उस नज़र की वजह से सर दर्द रहता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें चेक करवाने की ज़रूरत है। लेकिन ये 3 मेडिसिन ऐसी हैं जो उनके लिए खानी बड़ी ज़रूरी है, और ये खाते रहें। और अगर ये कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई तंग कर रही है, तो डॉक्टर साहब से कह के वो कोलेस्ट्रॉल वाली कोई दूसरी दवाई जो है वो लिखवा लें। ठीक है सर। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए सर डाइटरी भी कोई हम गाइडलाइन दे सकते हैं कि? बिल्कुल, आप देखिए हमारा सबसे ज़्यादा जो मसला है वो हमारी डाइट है, और उस डाइट में हम नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम तरकारी में तो नमक इस्तेमाल करते ही करते हैं, फिर साथ आटे और चाय में जो है नमक इस्तेमाल करते हैं। फिर आजकल फ्रूट जब होता है तो, या मूलियाँ होती हैं तो उनके ऊपर भी ये डाल के नमक खाते हैं, तो नमक का इस्तेमाल ओवरऑल बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर काफ़ी लोगों का, जिनकी फैमिली टेंडेंसी है, जिनके ख़ानदान में मसला है और जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है। उन दवाइयों के साथ जो पहले कंट्रोल था फिर हाई होना शुरू होता है। लेकिन जो ही आप अपनी खुराक को कंट्रोल करते हैं और नमक का इस्तेमाल कम करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बिहेव करना शुरू कर देता है। आजकल सर्दियों में ज़्यादातर हमारे जितने पकवान हैं और हमारा जितना ड्राई फ्रूट है उस पर भी नमक लगा होता है, और वो नमक जो है वो काफ़ी रोल प्ले करता है। और हमारी जो समोसे, पकौड़े, मछली, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप सर्दी में सर्दी ख़त्म करने के लिए खाते हैं, वो उसमें नमक की ज़्यादती की वजह से आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर खुराक की जो ज़्यादती ना हो और चिकनाई ज़्यादा ना हो और गोश्त ज़्यादा ना हो, और आपकी खुराक में अगर सब्ज़ी और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो आपकी हर तरह की सेहत के लिए बहुत अच्छा, ना सिर्फ दिल की बीमारियों से बचाती है, बल्कि शुगर और ब्लड प्रेशर और बाकी कैंसर जैसी बीमारियाँ, उनसे भी आपकी फ्रेश फ्रूट और सब्ज़ी का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत सेहतमंद किस्म की खुराक है। ठीक है सर, एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम है जी जी। नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। प्रोग्राम में हम आज काफ़ी बातचीत हुई है, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के सिलसिले में। कॉल भी आप कर रहे हैं, कॉल करके अगर आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो लाइव कॉल करके शामिल हो सकते हैं। हमने कोरोना के बारे में बात की। मैं यहाँ सिर्फ सवाल करना चाहूँगा वैक्सीन के बारे में। कई लोगों ने, दिल के हमारे मरीज़ों ने, आपने भी काफ़ी एडवोकेट किया और लोगों ने वैक्सीन लगवाई और उससे काफ़ी हद तक इन्फेक्शन रेट कम हुआ। पूरे मुल्क में भी अभी इन्फेक्शन कम हो गई है, लेकिन अभी बूस्टर डोज लगने की मुहिम दोबारा से शुरू हुई है, स्पेशली जो 50+ हैं। तो क्या कार्डियक पेशेंट्स दोबारा से ये बूस्टर डोज लगवा सकते हैं? बिल्कुल, बूस्टर डोज ज़रूर लगवानी चाहिए। और अभी जो नया वेरिएंट आया है और बूस्टर डोज का उसका इफेक्ट होगा और उससे प्रोटेक्शन काफ़ी मिलेगी। लेकिन एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनी जगह पे है। हमें तो ज़्यादा फ़िक्र उन लोगों की है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं है, टोटली बिल्कुल ही लगवाई, और उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल है जिन्होंने नहीं लगवाई। और गवर्नमेंट कहती है कि 50% लोगों ने लगवा ली है, और ये गवर्नमेंट की हिम्मत है अगर 50% लोगों ने लगवा ली है, और ये दूसरों को ना सिर्फ खुद बचते हैं बल्कि दूसरों को भी बचाते हैं।
तो जो बाकी जो लोग रह गए हैं उन्हें वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। और अभी तक गवर्नमेंट ने एक अच्छी किया है कि ना आप किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, ना किसी शादी में शिरकत कर सकते हैं, ना ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, ना जहाज़ में सफ़र कर सकते हैं जब तक आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ना दिखाएं कि आपको वैक्सीनेशन लगी हुई है। तो हर जगह पे आपको जो है वो रोक लिया जाएगा अगर आपने ये लगवाई। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप चाहते हैं कि आप परेशान ना हो तो आप वैक्सीन लगवाएं, जिसमें आप ही का फ़ायदा है। गवर्नमेंट की बड़ी हिम्मत है कि जगह जगह पे गाँव में जाके और BHUs में जाके जो है वैक्सीन लग रही है, और जहाँ शहरों में वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर वहाँ पे लग रही है। अभी बूस्टर डोज भी मैंने भी बूस्टर डोज लगवाई हैं, बल्कि 2 लगवाई हैं बूस्टर डोजेस। तो वो उसका फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो ज़रूरी है वो आपकी एहतियात ज़रूरी है। मास्क पहन के रखें, एक दूसरे से फासला रखें, हजूम में मत जाएं, और अपने अगर कहीं हाथ किसी ऐसी जगह पर टच करें जहाँ पे इन्फेक्शन का डर हो तो अपने हाथ को साबुन से धो लें या फिर सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें। ठीक है सर, एक और कॉलर ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं जिला रावलपिंडी कोटली सतियों से मोहम्मद अख्तर बात करना था। जी अख्तर साहब, सवाल कीजिएगा। सर मेरा बेटा है, वो है तकरीबन 21 साल, जी बिलाल अख्तर उसका नाम है। तो उसका मसला है सर, वैसे तो मैं आपको फोन के ऊपर ही उसकी पूरी स्टोरी बता नहीं सकता, जी क्योंकि उसका दिल है उल्टी साइड, ठीक है और उसका दिल उल्टी साइड होने के बावजूद भी पूठा है, यानी वाल नीचे है और दिल ऊपर है। ठीक है और उसका दिमाग का 2 बार ऑपरेशन भी हो चुका है। ठीक है तो एक बार उसका कॉम्प्लेक्स में हुआ है, फिर दूसरी बार हुआ है। उसके टेस्ट हमने करवाए हैं AFHC में भी, लाहौर जो सर्वस अस्पताल है वो वहाँ भी करवाए हैं, ठीक ये जो रावल अस्पताल है यहाँ भी इसके टेस्ट करवाए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी बीमारी का कोई इलाज उन्होंने क्या बताया, पूरा क्या नहीं। डायग्नोस? उन्होंने डायग्नोज क्या किया? एक तो बताया आपने दिल उल्टा है और वेल्व भी उल्टे हैं, तो क्या ऑपरेशन का उन्होंने ऑपरेशन की तजवीज़ दी या क्या ये तजवीज़ सर दी? उन्होंने लाहौर वालों ने इसकी इको की थी, तो वहाँ डॉक्टर था प्रोफेसर साउथ साहब, जी 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 उन्होंने इको की, तो उन्होंने फिर बोर्ड बिठाया, तो वो बोर्ड वालों ने फैसला किया है कि इस बच्चे की उम्र अभी तकरीबन उस वक्त इसकी उम्र 12 साल थी। जी तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया में एक डॉक्टर है वो पुट्ठे वालों का ऑपरेशन करती है, जी उल्टे वाल। ठीक ठीक हो गया। फिर वहां से मुझे उन्होंने, एक आदमी था उधर बाघा बॉर्डर के ऊपर, उसकी बच्ची का ऑपरेशन हुआ था, जी उससे मालूमात की। उसने कहा कि मेरी बच्ची की उम्र 25 साल हुई है, तो फिर उसका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है इस तुम आपके बच्चे की उम्र 25 साल होगी तो फिर इसका ऑपरेशन होगा, वरना नहीं हो सकता, क्योंकि इसको इंसानी वाल पड़ता है। ठीक वो इंडिया से मिलता है या इंग्लैंड से मिलता है। ठीक है तो अभी मैं डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मुझे टाइम दें, किसी जगह मिल सके आपसे, जी तो मैं इसके सारे टेस्ट भी ले आऊँ और इस बच्चे को भी ले आऊँ, ठीक है तो डॉक्टर साहब से मैं मुलाकात करूँ। ठीक है AFHC के भी मेरे पास कागज पड़े हैं, ठीक है वहाँ डॉक्टर थे वो गोरे, उन्होंने इसके इको की है, वो टेस्ट भी हमारे पास हैं। ठीक है। बच्चे का अभी कद कितने है जी? इसका कद तकरीबन होगा 4.5 फुट। ठीक है। और वजन ठीक है? वजन भी तकरीबन इसका 35-36 के करीब होगा। ठीक है। और और ये जब चलता है ना तो इसको खांसी आती है बहुत ज्यादा, सांस इसका फूल जाता है। ठीक हो गया। तो अभी जो इसकी ऑपरेशन हुआ है दिमाग का, 2 बार इसने दिमाग से पीप निकाली है, तो वो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये गोली जो है वो गोली एक ले रहा है एप्लेक्सा, और एक गोली एंड्राल लेता है दिल की, ठीक है और एक लोपरीन है वो देता है। ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया। ये- जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके लिए मशवरा लेते हैं कि बच्चे का क्या आगे इलाज कैसे होना चाहिए। सर कोटली सतिया से कॉल थी, अख्तर साहब थे। 21 साल का इनका बच्चा है जिसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है और इनको मसाइल हैं, उसको दवाइयाँ इस्तेमाल करता है, तो इस बारे में वो मशवरा लेना चाहते थे। हाँ, आई थिंक इन्होंने जो पैदाइशी तौर पे दिल की बीमारियां हैं, 2 ही अच्छे सेंटर है, एक AFHC है और एक जो है चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में। उन्होंने जो इस प्रोफेसर साहब का नाम लिया है, प्रोफेसर मसूद सादिक,
वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं बच्चों के, और उन्होंने जो ओपिनियन दिया, आई थिंक ये दो बेस्ट जगह थे। उन्होंने अच्छी एडवाइस हर जगह से मिली होंगी, मशवरे मिले होंगे। कोई ऐसी वजह होगी जहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता होगा, अगर हो सकता है तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, और रिस्क होगा तो ये शायद कबूल नहीं करते होंगे। ये अगर मुझे दिखाना चाहते हैं तो ये आ जाएं यहाँ पे मेडिके कार्डियक सेंटर में चक शहजाद में। यहाँ पे इनके आई थिंक नंबर जो है वो दे दें हॉस्पिटल का, और वो आके दिखा के देखेंगे जी कि क्या इनका आगे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। जो ये बता रहे हैं कि दिमाग में से 2 दफ़ा पीप निकाली है और वो पीप इसमें चली जाती है, एब्सेस बन जाती है दिमाग में, और फिर वो कई दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस है, वो इसी हार्ट की जो कंडीशन है उसकी कॉम्प्लिकेशन के इन्फेक्शन ऊपर चली जाती है। लेकिन ये आजकल तो दिल की कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनकी, बल्कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज और ऑपरेशन हो सकता है, बहुत कम बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता। तो एक दफ़ा ज़रा इनके कागज़ देखेंगे और फिर पता चलेगा कि क्या हुआ। मुझे यकीन है कि ये जो 2 सेंटर जहाँ पे उन्होंने दिखाए, उन्होंने बेस्ट मशवरे इन्हें दिए होंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं सारे, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, पीडियाट्रिक सर्जन भी हैं। फिर गोरों की जो टीम हमारी AFHE में आई हुई थी वो भी काफ़ी एक्सपर्ट थे, और सर्जिकल टीम बाहर अमेरिका से और UK से आती थी, उनकी भी ओपिनियन होगी। तो कागज़ एक दफ़ा ज़रा मुझे आके दिखाने, देखें क्या इनके लिए कुछ और हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, आप मेडिके कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में टेलीफोन करके, नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा अभी, तो कॉल करके टेलीफोन नंबर लेके यहाँ आ सकते हैं। मेडिके कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद। कागज़ अपने पूरे लाइएगा, जो भी जितने एको हुए हैं, मशवरा जो पीछे जितने भी कागज़ हैं, हिस्ट्री पूरी लेके आइएगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं वाकई से बात कर रही हूँ, जवेरिया। जी सवाल कीजिएगा। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। टीवी की आवाज़ बंद कर दो। जी मैं वाकई से जवेरिया बात कर रही हूँ। जी सवाल तो कीजिए। मैंने अभी टीवी ऑन किया तो फर्स्ट टाइम मैंने आपका शो देखा। जी जी। तो मुझे जो है BP हाई होता है, कभी लो हो जाता है, तो मेरे हाथ पाँव जो है वो सुन्न हो जाते हैं ना, तो जिस तरह येलो कलर के हो जाते हैं, जैसे बंदा खुदा न खास्ता मर जाता है, तो मेरे हाथ पाँव ऐसे हो जाते हैं ना। जी आपकी उम्र तो कितनी है? आप एज कितनी है आपकी? मेरी 35 है। तो 35। BP मुझे अक्सर जो है ना वो हाई रहता है। ठीक है, हाई तो कितना हाई हो जाता है? हाई तो बस जो है ना कंट्रोल से बाहर ही हो जाता है। नहीं, चेक कभी किया आपने कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कितना होता है और नीचे वाला कभी चेक कराया है कितना हो जाता है? जी 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 चेक करवाती ये है। कितना हो जाता है? सर मैं अभी कंफर्म तो आपको नहीं बता सकती। ठीक है, ये बताएं कि दिल की धड़कन वगैरह भी तेज हो जाती है? जी। ठीक है, आप कोई मेडिसिन यूज करती हैं आप? नहीं, फर्स्ट टाइम जब मुझे हुआ था तो उस वक्त मुझे उन्होंने वो टैबलेट दी थी BP हाई की, तो फिर उन्होंने मुझे। आपने अपना कोई चेकअप, कार्डियक चेकअप कराया, दिल का कोई टेस्ट कराया हो कोई किसी डॉक्टर से? नहीं, कुछ भी नहीं इस तरह का कराया? तो कोई टेस्ट नहीं करवाया, सिर्फ BP का टेस्ट करवाती रहती हूँ। कभी लो हो जाता है, कभी हाई होता है। ठीक है, वेट आपका नॉर्मल है या ज़्यादा तो नहीं है? नहीं नहीं, नॉर्मल है। ठीक, आप वॉक करती हैं कि नहीं करती? जी वॉक करती हूँ। वॉक करती हैं। वॉक करने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, वॉक ठीक, करने फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है? वालिदैन में, बहन भाइयों में दिल की बीमारी तो नहीं है? नहीं, हमारी फैमिली में तकरीबन किसी को भी नहीं है, बस फर्स्ट टाइम मुझे ये BP चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर जवेरिया थी, इन्होंने कॉल की वाक कैंट से, और इनकी 35 साल उम्र है और इनका BP थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, हाई भी हो जाता है, लो भी बता रही थी। तो इनको आगे कैसे प्रोसीड? हाँ, आई थिंक आप जैसे पूछ रहे थे उनसे कि आपने कोई चेकअप करवाया। ये वाह में रहती हैं, वहाँ में वाह जो हॉस्पिटल है वाह कैंट वाला, PF वाह वाला, वो उस अस्पताल में ज़रा एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लें। और ये जो रंग वो कहती हैं कि जी कई दफ़ा हाथों का वाइट हो जाता है, और ये बहुत सारी ख्वातीन में ऐसे होता है कि वो इतनी सेंसिटिव होती हैं कि किसी ठंडी चीज़ को जब वो हाथ डालते हैं या उनको टच करती है तो वो उनकी नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से हाथ जो है वाइट हो जाते हैं इनके बिल्कुल, और थोड़ी देर के बाद जब वो ब्लड वापस आता है तो कलर ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी इन्हें चाहिए कि अपने आप को ज़रा प्रॉपरली, ताकि इनके सारे टेस्ट ECG, छाती के एक्सरे, एको वैको, ब्लड टेस्ट सारे हो जाएँ। और ये जो कहती हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वो भी नोट किया जाए। हो सकता है इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, जिसको ये हाई कह रही हैं, और जिसको लो कह रही हैं वो भी नॉर्मल और नॉर्मल रेंज में हो। कई दफ़ा ऐसे ही होता है कि बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं जी मेरा हाई है या लो है, जब चेक करते हैं उनका नॉर्मल होता है, और जिसको वो लो कह रहे होते हैं वो भी नॉर्मल, और जिसको हाई कह रहे थे वो भी नॉर्मल रेंज के अंदर होता है। तो वो गलत चीज़ होती है, मरीज़ के दिल में बैठ जाता है मेरा ब्लड प्रेशर ख़राब है, हालांकि उनका ब्लड प्रेशर ठीक होता है। तो इन्हें चाहिए कि एक दफ़ा ज़रा कार्डियोलॉजिस्ट को वहाँ पर या मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखा लें और एक बेस लाइन टेस्ट करवा लें। जब इनके टेस्ट हो जाए तो फिर हमें दोबारा फ़ोन कर लें।
सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने स्पेशली टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आपने इससे काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कोरोना वालों के लिए जो वेरिएंट आया है, आप लोगों को ये हिदायत है कि जो बूस्टर डोज जिनको एलिजिबल हो गई है, जिनको लगनी चाहिए, 50 साल से उम्र ज़्यादा है आप, तो आप ज़रूर वो लगवा लें ताकि आपका ये रिस्क कम हो जाए। और जो दिल के मरीज़ हैं वो स्पेशली सर्दी में अपनी खसूसी एहतियात करें ताकि उनकी बीमारी जो है वो ख़राब ना हो, दवाइयों का इस्तेमाल करें, सर्दी से बचें। अगले जुमेरात को दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।